ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। एक पीडीए का मजबूत प्रत्याशी उतारा जाएगा, जिससे कि समाजवादी पार्टी जो प्रतिभा इस बार दिखा पाई है, इससे बढ़ चढ़कर वो आगे सामने आएगी। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, सबसे ज्यादा जुल्म और सबसे ज्यादा अत्याचार नौजवानों पे किया है, बहन बेटियों पर हुआ है। दिन दहाड़े इनके सरकार में रेप हो जा रहा है और दलित समाज की ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये लोग सिर्फ अडानी अंबानी यही लोग को जो है बड़ा बड़ा बनाते चले, जितने भी बड़ी कंपनियां सब इन्हीं लोगों को तो दे रहे हैं। कौन से नौजवान? यादव जी लोग भी इस बीजेपी के समर्थन में हैं। नहीं, वो यादव हैं जो पीडीए के साथ नहीं, वो अपना अभी जो है हिस्सेदारी नहीं समझ पा रहे हैं। पूरे यूपी में अब 10 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं और हर राजनीतिक पार्टी ने अपना एजेंडा और मार्गदर्शन साथ शुरू कर दिया है और जल्दी वो चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट के चुनाव के बाद अब ये विधानसभा यानी फूलपुर विधानसभा सीट खाली हुई है, लिहाजा अब इस पर वो चुनाव होने हैं। इसका अगर जातिगत समीकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पटेल बिरादरी, फिर यादव, उसके बाद मुस्लिम है। आज हम यादव बिरादरी से समझेंगे कि आखिरकार उनका इस बार उपचुनाव में मूड क्या है, किस आधार पे वो इस बार वोटिंग करेंगे। ये बिरादरी के पास आए हैं। ये वो लोग हैं जो सब यादव लोग कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, अपना इनका एक बिजनेस है और कहा जाता है यादव बिरादरी फूलपुर विधानसभा सीट पे काफी निर्णायक दौर पर रहेगा। इस बार यादव क्या सोच रहा है उपचुनाव को लेकर? क्या सोच रहा है यादव इस बार उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जो है पहले की तरह, जो इससे पहले की रेखांकित किया गया था, लोगों को पहले से मार्क किया गया था कि यही लड़ेंगे, वो ना होके एक पीडीए का मजबूत प्रत्याशी उतारा जाएगा, जिससे कि समाजवादी पार्टी जो प्रतिभा इस बार दिखा पाई है, इससे बढ़ चढ़कर वो आगे सामने आएगी। क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और क्या मुद्दे हावी है? मुद्दे तो इसमें बहुत सारे हैं, अनगिनत मुद्दे हैं जो कि हम गिनाते गिनाते थक सकते हैं। लेकिन मुद्दा जो है, बेस मुद्दा यह है कि जवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार घूम रहे हैं लोग। अब यहाँ सारे लोग इतने बेरोजगार हैं कि गलत प्रवृत्तियों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, उनको जितना मजदूरी मिलना चाहिए वो मजदूरी नहीं, मानक के हिसाब से मजदूरी नहीं प्राप्त हो पा रही है। हर वर्ग इस सरकार से तृप्त है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर इस बार दोबारा समाजवादी पार्टी उपचुनाव में अपना प्रत्याशी जो है कि निर्धारण करेगी। मतलब यादव बिरादरी कहना है कि उन्हीं को वोट देंगे जो उतरेंगे। क्या लगता है, आप भी इस इलाके में रहते हैं, बहुत से मुद्दे, कौन कौन से मुद्दे हावी हैं यहाँ पर? मुझे बताओ। मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और किसानों का मुद्दा। हाँ, ये सरकार किसानों का आय दोगुना करने की बात करके आई सत्ता में, और आज तक किसानों की आय दोगुना नहीं हो पाई। किस आधार पर वोटिंग करेंगे इस बार? हम तो पीडीए के साथ हैं। क्यों, आखिरकार ऐसी क्या खास बात है पीडीए में जो आप? पीडीए वो पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों की पार्टी है, हम उसके साथ हैं। मतलब उनके साथ है। अखिलेश जी ने भी समर्थन किया है पूरा पीडीए का। और देखेंगे ये सभी यादव बिरादरी के लोग हैं। और इस वक्त हमारी जहाँ मौजूदगी है, ये प्रयागराज का झूसी इलाका कहा जाता है, फूलपुर विधानसभा सीट के सीमा का बिल्कुल अंतिम छोर पर है। ऐसे में बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से। क्या लगता है भैया, इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग करेंगे आप? हम लोग बेरोजगारी, महंगाई, नौजवान परेशान है, गरीब जो मजदूरी कर रहा है उसको अपनी जो मानक के हिसाब से जो इसको मजदूरी नहीं मिल पा रही है। इलाहाबाद जैसे हमारे यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, कितने नौजवान उम्मीद लेके आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, सबसे ज़्यादा जुल्म और सबसे ज़्यादा अत्याचार नौजवानों पे किया है, बहन बेटियों पर हुआ है। दिन दहाड़े इनके सरकार में रेप हो जा रहा है और दलित समाज की ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये लोग सिर्फ अडानी अंबानी यही लोग को जो है बड़ा बड़ा बनाते चले, जितने भी बड़ी कंपनियां सब इन्हीं लोगों को तो दे रहे हैं। कौन से नौजवान? यादव जी लोग भी इस बीजेपी के समर्थन में हैं। नहीं, वो यादव हैं जो पीडीए के साथ नहीं, वो अपना अभी जो है हिस्सेदारी नहीं समझ पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको धोखा दे रही है।
भारतीय जनता पार्टी छलावा कर रही है। हम लोग जातिवाद भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने पीडीए की तहत हम लोग इतनी सीटें जीते और हमको लगता है हम लोग फूलपुर उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत हम लोग दर्ज कराएंगे इस बार। उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएंगे। आप भी तो यहीं रहते हैं, बहुत दिन भर सड़कों से गुजरता हूँ, कुछ तो मुद्दे होंगे। मुद्दे बताएंगे, हमारे तो भाई लोग बताएंगे मुद्दे बताएंगे। अब मुद्दा तो वही है जो हमारे भाई लोग सब लोग बताए, वही मुद्दा है। बेरोजगारी, महंगाई, सब इधर तो महंगाई है। ये पूंजीपतियों की सरकार है। आपका पूरा नाम क्या लिखते हैं अपना? चंद्रभान यादव। यादव जी, अगर आप क्या सोचते हैं कि यादव इस बार उपचुनाव में क्या करेगा? यादव क्या करेगा? जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो चयन कर देंगे, हम लोग उन्हीं के साथ हैं। क्या लगता है इस बार क्या है, आप लोगों की नाराजगी थी टिकट को लेकर? कुछ टिकट नाराजगी नहीं थी, बट ये थी कि जैसे जिसको चांस मिला था उसको चांस इस बार ना मिले। कोई नया चेहरा है। तो किसी विशेष बिरादरी के तहत चाहे हम लोग बिरादरी पीडीए के तहत है। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको चयन कर देंगे, हमारे यादव बिरादरी जो भी चाहते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यादव बिरादरी खासतर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको चयन कर देंगे, हम लोग उसी के साथ हैं। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसका चयन कर देंगे उन्हीं के साथ है। बहुत से मुद्दे हावी हैं। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? उपचुनाव इस बार क्या है? देखिए उपचुनाव से तो बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं। नहीं लगता आपके कुछ मुद्दे तो कुछ समय के लिए सरकार रहेगी। जी। महंगाई मुद्दे कई होते हैं ना, बेरोजगारी, महंगाई, यही सब है। आवारा पशुओं का मुद्दा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। ये सब आवारा पशुओं का है, अन्याय हो रहा है। आप भी यहीं रहते हैं, क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव जो हो रहा है इस बार क्या मुद्दे हावी रहेंगे? मुद्दा ये बेरोजगारी की है। जो बेरोजगारी युवा टहल रहे हैं, सबको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए सबको। क्या लगता है रोजगार पे खरे नहीं उतरी है सरकार? बिल्कुल नहीं। क्यों ऐसा? कि वो तो कह रही बहुत रोजगार दिया है। क्या रोजगार दिए हैं? महंगाई चरम सीमा पे ला दिए हैं। महंगाई चरम सीमा पे ला दी है। जी। और कितनी दिक्कतें होती हैं जब क्या कितनी दिक्कतें होती है महंगाई की वजह से आप लोगों को? बहुत दिक्कतें हो रही हैं। जब रोजगार नहीं रहेगा तो महंगाई तो लोगों को दिक्कत में लाएगी ही। तो यानी इस बार रोजगार के हिसाब से वोटिंग करेंगे? और क्या, मतलब रोजगार के हिसाब से वोटिंग करेंगे। बहुत से मुद्दे हावी हैं, लेकिन यहाँ की यादव बिरादरी कह रही है कि पीडीए जिसको भी सेलेक्ट करेगा कैंडिडेट को, हम उन्हीं को इस बार मत देंगे क्योंकि वो हमारे मुद्दों पर खरे उतरेगी। क्या लगता है इस बार कौन से मुद्दे हैं जो उपचुनाव में इस बार हावी है? हम तो सोचेंगे सबसे पहले युवाओं का रोजगार। एक भी पेपर कायदे से नहीं करवा पा रहे हैं, सब के सब लीक हो जा रहे हैं। एनटीए जैसी एजेंसी से आप पेपर करवा रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, एनटीए कोई जवाब नहीं दे पा रहे। अच्छा, आप एक यादव होने के नाते से आपको क्या लगता है यहाँ पर यादव से राजनीति नहीं है। राजनीति जो होती है जो जनता चाहे उससे होती है। हम यादव है तो हम अकेले थोड़ी नहीं चुनाव में। तो लेकिन जो उपचुनाव में है यादव बिरादरी का वोट काफी निर्णायक है। लगभग 95% पीडीओ को जाएगा। 95% जी। वजह बेरोजगारी, महंगाई, आवारा पशु सारे रोड पे सांड सहल रहे हैं, किसान परेशान है, महिला सुरक्षा। हम लोग खुद बाढ़ से पीड़ित हैं, वहाँ कोई अधिकारी देखने नहीं जाता। सनौटी गांव में पीड़ित है। यानी क्या कह रहे थे आप? महंगाई, बेरोजगारी और युवा को नौकरी चाहिए, जो कि इस राज्य में युवा को नौकरी नहीं मिल रही है और यहाँ सारे पेपर लीक हो जाते हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने बहुत अच्छा काम किया, बेरोजगारों को रोजगार दिया, सड़कें अच्छी कर दी। नहीं, हम वो ठीक है, सड़कें अच्छी कर दी हैं, लेकिन जो कि यहाँ पे पेपर हुआ नीट का पेपर लीक हो गया, जो कि वो नहीं होना चाहिए था, वो भी पेपर। और युवा सबसे ज्यादा परेशान है बेरोजगारी से। यहाँ बेरोजगारी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। फैक्ट्री भी लगनी चाहिए जो कि रोजगारी के तहत। रोड से बेरोजगारी दूर हो जाएगी। क्या कह रहे थे? रोड बनाने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी। लेकिन कहते हैं रोड अच्छी तो तभी तो अच्छा होगा सब कुछ। अच्छा, आप बताइए, रोड अच्छी किसके लिए होता है? बिजनेसमैन के लिए रोड होता है ना। ये बिजनेसमैन के लिए रोड अच्छी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो युवा है, जो बेरोजगार है, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, घर द्वार छोड़ के वो सालों पढ़े रहते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़े रहते हैं, किराया पे लेके पढ़े रहते हैं, उनके लिए कुछ सरकार सोचिए। एक परीक्षा, एक पेपर देने के लिए घर से जाके उनको खड़ी धूप में, उनको 12-12 घंटा धूप में, खड़ी धूप में उनको खड़ा होना पड़ता है। एक नहीं, एक परीक्षा देने जाए, 2 परीक्षा, 3 परीक्षा,
भाई वो भी रद्द हो जाती है। रोजगार इससे ज्यादा और क्या चाहिए बताइए। अब और क्या आपको अपने दुख बताएं या मतलब ये कहते हैं बहुत दुख है, सरकार के काम बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है और जो भी काम भी हुए वो भी ठीक नहीं हुए। आप भी यहीं रहते हैं? नहीं, हम बहुत दूर से आए हैं। बहुत कहाँ से आए हैं? हम क्लिनिक से आए हैं। क्या लगता है इस बार वो जो चुनाव होने जा रहा है इसके इस बार रहेगा सब? मतलब आप समझिए ये सब अलग अलग लोग हैं लेकिन सब यादव बिरादरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन चुनाव को लेकर काफी है। अच्छा अब व्यापारी और जो सारे लोग हैं वैसे भी बहुत सी चीजें हैं, समस्याएं हैं, लेकिन प्रयागराज में हैं। आप भी यहीं रहते हैं भाई? उनसे लोग से बात करा, हम क्या बताइए आपको। क्या हुआ आपके मुद्दे नहीं? आप सड़कों से नहीं गुजरते? सड़क खराब नहीं सड़कें आपके? अच्छी का सड़कें सड़क हैं। चौड़ी कई दें तो का सबको मिल गया है सड़क, ऐसा कुछ नहीं। आप सड़क बनाए, सड़क का अपने जेबस बनवा होता है का जो सामान 10 रुपये के ऊपर 13 रुपये GST का सड़क बनवाए थे अपने जेब से बनवाए थे यार। क्या मूड है इस बार उपचुनाव में? अरे चुनाव जैसा रहा है अपन चुनाव जगह है, हमसे चुनाव से कहा लेना देना। चुनाव जीतेगा नहीं तो ऐसा सब कुछ नहीं है। सब कुछ कराएगा। जितना महंगाई देता है उतना महंगाई दे नहीं चाहिए हर से। मतलब इनकी नाराजगी बहुत है, कहते हैं कि सड़कें बनाई तो क्या हुआ। मुद्दे क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे हैं कि युवा जो टहल रहे हैं उनको रोजगार चाहिए और सड़क तो चाहिए ही लोगों को चलने के लिए, लेकिन रोजगार नहीं रहेगा तो सड़क पर चलेंगे कैसे। तो इस बार उपचुनाव में क्या मूड है आपका? उपचुनाव में जो सही कैंडिडेट आएगा उसका हम लोग समर्थन किया जाएगा। क्या लगता है बीजेपी अच्छा लड़ेगी या पीडीए? वो तो समय बताएगा कौन सा आदमी, कौन सा विकासशील आदमी आ रहा है, यहाँ हमारा नेता कौन आ रहा है उसको उसके लिए देखा जाएगा। पीडीए के साथ रहेंगे कि बीजेपी का? देखेंगे समझेंगे, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखेंगे समझेंगे अभी भी लोग कह रहे हैं। आप भी यहीं रहते हैं भाई? नहीं, हम पढ़ते हैं। तो क्या लगता है इस बार किन मुद्दों पे चुनाव? बेरोजगारी पे। क्यों? क्या रोजगार? अगर हम आपको 3 साल के नौकरी में रखेंगे आप करेंगे बताइए? करेंगे? अगर आप करना चाहते हैं तो आप बताइए, आपको 3 साल में हम रखेंगे। जो भी नेता हो 3 साल के लिए कार्य करवाएंगे, उसके बाद उसको नहीं करने देंगे जाएगा। बताइए आप करेंगे? किन मुद्दों पे वोट देंगे? बेरोजगारी पे आप बताइए, आप करेंगे? आप पहले बताइए, आप करेंगे? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं, मैं सवाल आपसे मैं नहीं कर सकता हूँ। कुछ तो दूर होगा आर्थिक मजबूरी। आर्थिक मजबूरी क्या है बताइए? अब 3 साल में अगर आपको 3 साल की नौकरी कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा, आपके घर में परिवार में कैसे परिस्थिति होगी आप बताइए? सरकार बिल्कुल बेरोजगार है। सरकार बेरोजगार है। यूपी पुलिस का लीजिए, नीट का लीजिए, RO का लीजिए, BPSC का लीजिए, कौन से पेपर का आप बताइए? कोई आप पेपर बताइए कि ये सक्सेस हुआ है? सब में पेपर लीक आउट जी। अभी B.Ed का चल रहा है, B.Ed का भी पेपर लीक हो रहे हैं। और बताइए तो क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? किन मुद्दों पे वोट करेंगे? इस बार बेरोजगारी पे, महंगाई पे, इन मुद्दों पे हम वोट करेंगे। यानी बेरोजगारी और महंगाई पर वोट करेंगे। बहुत सी चीजें हैं। आप भी यहीं के रहने वाले हैं, बहुत पुराने हैं, बहुत समझ देख रहे, फिर से उपचुनाव आ गया है। क्या हावी रहेगा मुद्दा इस बार? इसमें महंगाई, बेरोजगारी और क्या कहते हैं पंथ निरपेक्ष भी सरकार होनी चाहिए। पंथ निरपेक्ष काम नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद शुद्ध फॉरवर्ड चल रहा है, ये ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। मतलब आपके मुताबिक ये काम सही नहीं कर रहा? नहीं। क्या लगता है जो कैंडिडेट आप चुनेंगे उपचुनाव में, हाँ, किस तरह का कैंडिडेट चाहते हैं? हम तो कैंडिडेट चाहते हैं कि पढ़ा लिखा हो और जानकार हो और क्या कहते हैं कि काम कराए, वो कैंडिडेट। तो बेहतर कौन काम कर रहा है? बेहतर पीडीए। क्यों? क्या वजह है? वजह है कि अखिलेश यादव ने जो भी काम किया है वो शायद कोई नहीं किया है। हेमवती ने नर्मदा बहुड़ा के बाद अगर किसी ने काम किया है तो अखिलेश यादव ने किया है। मतलब उपचुनाव में इस बार आप लोग पीडीए के? एकदम पीडीए। मतलब आप समझिए ये सभी लोग यादव बिरादरी से बिलोंग करते हैं और अलग अलग लोग हैं। और ये प्रयागराज का फूलपुर इलाका है जो फूलपुर उपचुनाव के लिए काफी कहा जाता है और ये बॉर्डर क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ पर चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेटों से यानी यादव बिरादरी के लोग अलग अलग कैंडिडेट आते हैं, लेकिन जिस तरह का मापदंड होना चाहिए, उनके उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए, शायद बीजेपी इनके मापदंडों पे नहीं खरा उतर रही। इसलिए यादव बिरादरी का सीधे तौर पे कहना है कि इस बार वो पीडीए के साथ है। हालांकि बहुत से यादव बिरादरी के लोग हैं जो बीजेपी के पक्ष में भी नजर आते हैं, लेकिन सभी का यही कहना है इस बार जो चुनाव हो रहा है बेरोजगारी पर हो रहा है और जो बेहतर काम करेगा वही कैंडिडेट हमारे उम्मीदों पर खरा उतरेगा और उसी को हम मतदान करेंगे। हालांकि ये उपचुनाव है, अब देखने वाली बात ये होगी कि यादव बिरादरी के वोट इस बार फूलपुर के उपचुनाव में कितना कारगर सिद्ध होता है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।